तो चलो फ्रेंड्स, आज से हम हिस्ट्री चालू करते हैं क्लास सिक्स्थ की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या होगा, और मैं कुछ मैप्स भी दिखाऊँगा। तो जो भी मैं मैप दिखाऊँगा उस मैप में कुछ जो जगह होगी उनको मैं आपको खोजने के लिए बोलूँगा। वो भी आप खोजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होगी वो। क्योंकि आप जब खुद मैप देखना सीखोगे तो जब एक चीज़ आप मैप में फाइंड करोगे तो साथ साथ आपको तीन चार चीज़ें और भी याद हो जाएगी। और जो भी चीज़ मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, यानी याद रखना कि मैं आपको वीडियो के अंदर ध्यान देना है। यानी मैं वीडियो में या जो बुक में लिखा होता है वो मैं पढ़ूँगा जब इंग्लिश में पढ़ूँगा तब। और जब मैं हिंदी में समझाऊँगा तो आपको बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है या वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुन सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो हिस्ट्री जो आज हमें पता है वो कहाँ से आई और किस तरह से आई, और ये जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो अब अगर आपको जानना है तो पुराने ज़माने में क्या हुआ, तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यस्टरडे का, यानी पिछले दिन। अब पिछले दिन क्या हुआ उसको अगर आप जानना हो तो आप क्या कर सकते हो। आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं यानी टीवी देख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो ये बात तो सीधी है कि अगर एक दिन पहले क्या हुआ वो जानना हो तो बहुत इजीली हम जान सकते हैं। अब लास्ट ईयर क्या हुआ वो हमें जानना हो तो हम कैसे करेंगे। हम किसी को पूछ सकते हैं जिसको लास्ट ईयर की चीज़ें याद हो। अब ये चीज़ें तो बहुत इजी है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। बट बहुत सालों पहले क्या हुआ था वो हम कैसे जानें। देखते हैं हम अब कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था, उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब पहली बात ये भी है कि पास्ट के बारे में हम जानना तो चाहते हैं, बट हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। लेट्स सी, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. तो हम जान सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे वो क्या खाते होंगे, क्या कपड़े में पहनते होंगे, उनके घर कैसे होते होते होंगे। और हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। जैसे हंटर्स है यानी जो शिकारी है, पशुपालक लोग हैं, या फिर फार्मर्स यानी जो खेती करते हैं उनके बारे में, राजा के बारे में, व्यापारी के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, आर्टिस्ट्स के बारे में, और म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स तो आपको पता ही होगा कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक म्यूज़िक जिनका पैसन होता है, और दूसरे होते हैं साइंटिस्ट जो क्या करते हैं, साइंस में अपना काम करते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग। और हम छोटे बच्चों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुराने ज़माने में जो छोटे बच्चे होते थे वो किस प्रकार की स्टोरीज सुनते थे, किस प्रकार के खेल खेलते थे, किस प्रकार के नाटक देखते थे, और किस प्रकार के सॉन्ग्स वो सुनते थे। अब पहला जो पॉइंट है वो है कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे, उनका घर कहाँ था। तो उनके बारे में हम देखेंगे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred years ago, 1,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected fruit
roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको नर्मदा रिवर ढूंढनी है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और जो नर्मदा रिवर है उसका जो किनारा था उस पे बहुत सालों पहले और बहुत हज़ारों वर्ष तक लोग उसके किनारे पे रहते थे। और वो लोग कैसे थे, वो थे स्किल्ड गैदरर्स, यानी वो चीज़ों का संग्रह करते थे। जो भी खाने की चीज़ें उनको मिलती थी उसका संग्रह करते थे, और जब भी खाने की इच्छा हो तब वो खा लेते थे। और उनको अपने आजू बाजू का जो वातावरण था उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता था, इसलिए उनको पता था कि कौन कौन सा प्लांट्स खाने लायक है, कौन से प्लांट के रूट्स, फ्रूट्स या कौन सी चीज़ें खाने लायक है। दूसरा काम वो ये भी करते थे कि वो एनिमल हंटर्स भी थे, यानी वो शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब जो आपको मैं मैप दिखाऊंगा उसमें आप नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथर हिल्स भी चेक कीजिए। सम ऑफ द एरियाज वेयर women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. जो ये सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास लोग रहते थे वो क्या करते थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ क्या उगाना स्टार्ट किया, वीट और बैरली, यानी कि जौ और गेहूँ। और ये कब कितनी पुरानी बात है, 8,000 साल पहले की बात है ये। और वो कुछ पालतू जानवर भी रखते थे, जैसे वो भेड़ बकरियाँ भी पालते थे और गाय भी पालते थे, बैल भी पालते थे। और बड़ी बात ये है भी कि ये कहाँ रहते थे, विलेजेस में, यानी कि वो गाँव में रहते थे। उस टाइम तक सिटीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब जो नॉर्थ ईस्ट में आपको गारो हिल्स भी चेक करना है, वो भी आपको फाइंड करना है। और जो सेंट्रल इंडिया है, यानी मध्य, हमारा जो इंडिया है उसके मध्य पार्ट में आपको देखना है, मिडल में, वहाँ विंध्यास भी है। अब आपको ये मैं मैप दिखा देता हूँ। आप इसमें किरथर और सुलेमान देखिए। किरथर और सुलेमान पाकिस्तान के साइड पे मिल जाएगा आपको। दूसरा जो नर्मदा और विंध्यास है वो आपको मिडल में मिल जाएगा। और जो गारो हिल्स है वो आपको ईस्ट साइड पे मिल जाएगा, मीन्स ईस्ट मीन्स पूर्व साइड पे। अब जो विंध्यास और नॉर्थ ईस्ट जो मीन्स गारो हिल्स है वहाँ पे क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर वेर सम ऑफ द अदर एरियाज where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. और ये जो एरिया है, जो विंध्यास का एरिया है और जो गारो हिल्स का एरिया है, वहाँ भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, यानी वहाँ भी खेती स्टार्ट हो गई थी। और जो राइस है यानी चावल सबसे पहले इंडिया में कहाँ उगाया गया, विंध्यास के नॉर्थ में। विंध्यास क्या है, पर्वतमाला है, और उसके नॉर्थ वाले एरिया में राइस सबसे पहले उगाया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर अबाउट 4700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. अब आपको जो मैप में फिर से वही मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको इंडस रिवर ढूंढनी है और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज यानी वो नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, वो छोटी नदियाँ होती है, और वो बड़ी नदी के लिए क्या बन जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो 4700 साल पहले इंडस जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके किनारे बहुत पहली सिटीज़ मीन्स स्टार्टिंग की जो सिटीज़ है यहाँ डेवलपमेंट उसका हुआ था। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. और फिर 2500 साल पहले क्या हुआ कि जो गंगा है, उस गंगा नदी है, उसके आसपास सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियाँ उसके आसपास भी क्या हुआ, सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। और साथ ही साथ जो समुद्र के किनारे थे
वहाँ भी सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। आपको फिर मैप दिखाऊंगा मैं, उसमें आपको गंगा ढूंढनी है और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ सोन नदी भी ढूंढनी है। वहाँ क्या हुआ था, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग देज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of country as well. अब जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदी है सोन, तो सोन नदी के किनारे, सोन नदी के आसपास और गंगा नदी के साउथ में मगध नाम का बहुत ही बड़ा किंगडम यानी बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित हुआ था। और वो आज कहाँ पे पड़ता है, बिहार वाले एरिया में। और यहाँ के जो रूलर्स, यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही पावरफुल थे। ऐसा नहीं था कि इंडिया में सिर्फ इसी जगह पे किंगडम या इसी जगह पे राज्य थे, इंडिया में बहुत और जगह पे भी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैप। ओके, आपको सोन नदी ढूंढना है। सोन नदी के आसपास क्या था, मगध का एरिया था। और आपको इंडस रिवर ढूंढनी है। इंडस रिवर आपको कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान के एरिया में मिलेगी। और देखिए उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और काबुल नदी। अब ये जो मैप है इसके बारे में बताया है कि मैप क्या है। दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये मैप कहाँ किसका है, साउथ एशिया का, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। ये जो आपको अभी मैंने मैप दिखाया उसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती है, ये जो जितनी भी लिखी हुई है वो कंट्रीज उस मैप में दिखाई गई है। साउथ एशिया इज़ often called a subcontinent because although it is a smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains. जो साउथ एशिया का पार्ट है उसको एक सब कंटिनेंट भी कहा जाता है, यानी कंटिनेंट का छोटा सा पार्ट। हालांकि उसको वो कंटिनेंट जितना बड़ा पार्ट तो नहीं है, बट वो साइज़ में बहुत ही बड़ा है। और वो बाकी का जो एशिया है, एशिया का पार्ट, उससे अलग पड़ता है क्योंकि बाकी के एशिया से इसको अलग कौन करता है, समुद्र, जो फिर हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं। तो बाकी के एशिया से ये कैसे अलग पड़ता है, क्योंकि बीच में सीज आ जाते हैं यानी समुद्र आ जाते हैं, हिल्स आ जाते हैं और माउंटेन्स आ जाते हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये आपको देखने को मिल जाएगी। फिर ऊपर की ओर आपको हिमालयाज़ देख सकते हो आप। नॉर्थ में नहीं, वेस्ट में आप किरथर और सुलेमान देख सकते हो। फिर ईस्ट में आप गारो हिल्स देख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि चारों ओर से ये पर्वतों और समुद्रों से घिरा हुआ था। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. लोग उसके बावजूद भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। हमारा जो सब कंटिनेंट है यानी साउथ एशिया में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लोगों को पर्वत को पार करना होता था, बहुत बड़े रेगिस्तानों को पार करना होता था, नदियों को पार करना होता था। ये जर्नी बहुत डेंजरस होती थी, उसके बावजूद भी लोग ये जर्नी करते थे। सो मैन एंड वीमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब जो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते होंगे लोग तो उसका कोई तो कारण होता होगा। तो जो उसका पहला कारण है कि वो अच्छी ज़िंदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे आज भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव या गांव से शहरों की ओर जाते हैं। या तो फिर ऐसा होता होगा कि जो जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे नदी में पूर आ गया हो, या तो फिर सूखा पड़ गया हो या बारिश ना हुई हो।
समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। कभी कभार क्या होता था, जो सेनाएं थी, जो आर्मीज थी, वो दूसरी लैंड्स को जीतने के लिए जाते थे, या फिर दूसरे जो राज्य थे उनको जीतने के लिए जाया करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल्ड विथ कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और साथ ही साथ जो व्यापारी थे वो भी जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All this led to sharing of ideas between people. और जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वो क्या करते थे, लोगों को एडवाइस दिया करते थे, लोगों को शिक्षा दिया करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ़ और सिर्फ घूमने के लिए जाते थे, क्योंकि उनको नई नई जगह जाना पसंद होता था। तो वो सिर्फ घूमने के लिए या एडवेंचर के लिए भी जाते थे। क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, घूमने लगे, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर होने लगे। लुक एट मैप 1 वंस मोर। फिर से वो मैप देखना है आपको। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो सबकंटिनेंट था उसके आसपास हिल्स थे, माउंटेन्स थे, सीज थे। तो ये सभी क्या नेचुरल फ्रंटियर्स यानी कि सीमाएं बनाते थे। इनको पार करना यानी हिल्स, माउंटेन्स और इन सब को पार करना बहुत ही मुश्किल होता था। फिर भी लोग जिन्होंने चाहा उन्होंने पार किया। और कुछ लोग बाहर से आके हमारे सब कंटिनेंट में आके सेटल हो गए, यानी परमानेंट रहने लगे। अब इससे हुआ क्या? These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा एनरिच होने लगा, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के कल्चर अब हमारे देश में मिलने लगे। हमारे जो सब कंटिनेंट है उसमें मिलने लगे, अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक मिलने लगे, अलग अलग प्रकार के फूड मिलने लगे। और ये सब चीज़ें बहुत सालों तक हुई। अब है नेम्स ऑफ द लैंड। अब जो हमारा देश है उसका नाम कैसे पड़ता है उसके बारे में हम देखते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इन इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब हमको पता है कि हमारे देश के बारे में हम दो नाम यूज़ करते हैं, एक तो इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और दूसरा भारत। तो जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से आया है? इंडस से। इंडस क्या है? रिवर है। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? सिंधु नदी। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India. अब जो ईरान और ग्रीस से लोग आते थे इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट साइड से वो आते थे तकरीबन कितने साल पहले? 2500 साल पहले। तो वो इस नदी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इंडस रिवर से वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थे। और वो इंडस को क्या बोलते थे? हिंदोज़ या द इंदोस कहते थे। तो और जो भी इंडस रिवर या इंदोज़ या हिंदोस जो रिवर वो कहते थे, उसकी जो ईस्ट में पार्ट आता था, जो पूर्व साइड में पार्ट आता था, उसको उन्होंने इंडिया कहा या फिर उसका नाम पड़ गया इंडिया। द नेम भरत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. जो भरत वंश है, जो भरत ग्रुप ऑफ पीपल है, वो हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे।
और भरत जो वंश है उनके बारे में ऋग्वेदा में भी लिखा गया है। ऋग्वेदा बहुत ही पुरानी कंपोजिशन है। और ऋग्वेदा किस में है, कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। और ऋग्वेदा का जो कंपोजिशन है वो कब हुआ? 3500 साल पहले। और क्योंकि ये भरत वंश के लोग थे, वो हमारे देश में रहते थे नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ गया।